दिल्ली की सियासत में आजकल एक चीज बड़े उफानों पर चल रही है कि योगी और मोदी के बीच में सब ठीक नहीं है। योगी से दिल्ली खफा है। खफा होने के अलग अलग कारणों पर चर्चा होती है। आज एक नया कारण आया है जिसके कारण योगी और दिल्ली के बीच तनातनी है, ऐसा प्रतीत होता है। इसका कारण एक नया राज्य है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले ये संभव है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच तनातनी की अटकलें चल रही हैं। सियासी हलकों में इसका कारण उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट विस्तार बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश का विभाजन कर अलग पूर्वांचल राज्य बनाने पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और पूर्व नौकरशाह ए.के. शर्मा को उत्तर प्रदेश भेजने और उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। शर्मा कुछ समय से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना प्रबंधन संभाल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक अगर पूर्वांचल बना तो गोरखपुर भी नए राज्य में ही आएगा, जो योगी का गढ़ है। योगी 1998 से 2017 तक 5 बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद रहे। योगी गोरक्षक पीठ के भी महंत हैं और इसका केंद्र भी गोरखपुर में ही है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वांचल में गोरखपुर समेत 23 से 25 जिले शामिल हो सकते हैं। इसमें 125 विधानसभा सीटें भी होंगी। कहा जा रहा है कि इन पहलुओं को लेकर योगी खेमा सहमत नहीं है। गौरतलब है कि अलग पूर्वांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश की मांग लंबे समय से चल रही है। हालांकि पहले योगी सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए 28 जिलों का चयन भी किया था। आपको बता दें कि पूर्वांचल जीतने वाला ही यूपी की सत्ता पर काबिज होता है, ऐसा लोगों का मानना है। माना जाता है कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर गुजरता है। जिसके पास पूर्वांचल में सबसे अधिक सीटें आई हैं वही यहाँ की सत्ता पर काबिज होता है। बीते 27 साल में हुए चुनावों को देखें तो पूर्वांचल का मतदाता किसी भी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। 2017 में 27 साल बाद भाजपा को प्रचंड बहुमत तो मिला, लेकिन 10 जिलों में वह फिर भी कमजोर ही रहे। राम मंदिर लहर के बीच 1991 में जब भाजपा पहली बार यूपी की सत्ता पर काबिज हुई तो 221 सीट लेकर आई थी। चूंकि उस समय परिसीमन नहीं हुआ था तो पूर्वांचल की 28 जिलों में कुल 152 में से 82 सीटों पर भगवा लहराया था। जबकि यह सर्वविदित है कि उसके बाद साल दर साल भाजपा का प्रदर्शन कमजोर होता गया। 1991 के बाद 2017 में भाजपा को पूर्वांचल की 28 जिलों की 164 विधानसभा सीट में से 115 सीट मिली थी, जो कि भाजपा का अब तक का रिकॉर्ड है। 28 जिलों में शामिल 10 जिलों में भाजपा अभी भी कमजोर है, जबकि समाजवादी पार्टी का दबदबा बना हुआ है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां 2017 में भाजपा ने बढ़त बनाई, लेकिन 2022 चुनावों में यह बढ़त बनी रहे, इस बात पर आशंका है। इन 10 जिलों में से शामिल 3 जिलों में परिसीमन के बाद सीटों की गिनती में फेरबदल हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि पूर्वांचल में आखिर भाजपा कमजोर क्यों पड़ जाती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र ने दैनिक भास्कर से कहा है कि भाजपा का पूर्वांचल में कोई वोट बैंक नहीं है। पूर्वांचल में चुनावों के दौरान धर्म और जातिवाद दोनों चलता है। यही वजह है कि कभी ब्राह्मण दलित मुस्लिम समीकरण के बहाने बसपा और कभी MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के बहाने सपा ने यहाँ बहुमत प्राप्त किया है। इसी तरह जब हिंदुत्व का भाव भाजपा ने जगाया तब भाजपा को बहुमत मिला। मिश्रा कहते हैं कि 1991 के बाद भाजपा इसलिए कमजोर पड़ी क्योंकि उसके पास ऐसा कोई मुद्दा या कोई समीकरण नहीं था जिससे वह हिंदुत्व का एजेंडा खड़ा कर सके। 1991 में जब हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा ने उठाया तो उसे बहुमत मिला। 2014 में जब नरेंद्र मोदी PM बने तो 2017 में एक बार फिर हिंदुत्व के एजेंडे के बहाने ही पूर्वांचल को बहुमत मिला। चूंकि 1991 के बाद भाजपा का संगठन भी काफ़ी कमज़ोर था, जो कि अब मजबूत बन गया है। ऐसे में एक बार फिर देखना पड़ेगा कि क्या हिंदुत्व की लहर ही योगी आदित्यनाथ की नैया को पार लगाएगी या अलग पूर्वांचल राज्य बनने की जो संभावनाएं हैं वो पूरी हों। सवाल ये भी उठता है कि अगर पूर्वांचल राज्य बनता है तो क्या उसके चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे या किसी और चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाएगा। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।